बारिश का मौसम था। रिमझिम बरसती बारिश कब जोरों से बरसने लगी अंदाजा ही नहीं आया। 2 दिन हुए फिर भी बारिश थमने का नाम ही ना लेती थी। सप्ताह गुजर गया। लगातार जोरों की बारिश से रोजमर्रा की जिंदगी में उलट पुलट हो गई। नदी ने किनारा छोड़ दिया। पानी में आसपास के गांव डूब गए। बाढ़ ने विकराल रूप धारण किया। गांव, घर, मंदिर, खेत, चारों तरफ पानी ही पानी। जैसे तैसे लोग अपने आप को बचा रहे थे, मगर उनका सामान, घर बार, व्यापार, खेतीबाड़ी की ढेरों चीजें बाढ़ के पानी में बह रही थी। उसी सामान में एक तांबे का घड़ा और एक मिट्टी का घड़ा भी बह रहे थे। संकट का समय था। दोनों घड़ों ने सोचा, दोनों में पानी ही तो भरा रहता है। प्यासे को ठंडक देना, प्यास बुझाना दोनों भी आज तक करते आए हैं। तो चलो बाढ़ का मुकाबला साथ साथ करते हैं। ये पानी ना जाने कहां पहुंचाएगा। दोनों घड़े मिलकर बहाव में रहेंगे तो कभी गपशप होगी, कभी सुख दुख साझा करेंगे। तांबे का घड़ा और मिट्टी का घड़ा साथ साथ बहने लगे। पानी का बहाव तेज हो जाता तो दोनों घड़े आपस में टकरा जाते। तांबे का घड़ा मिट्टी के घड़े से जब पहली बार टकराया तो मिट्टी का घड़ा कांप उठा। उसे अपने मित्र के ताकतवर होने का एहसास हुआ। जैसे तैसे संभलकर फिर दोनों आगे बढ़े। बाढ़ का पानी जोर पकड़ता तो फिर दोनों घड़ों में टकराव हो जाता। दूसरी बार मिट्टी का घड़ा अंदर से हिल गया। उसने सोचा, तांबे का घड़ा कैसा मित्र है। आपस में टकराव हो जाए तो अपनी ताकत से मुझे धक्का देता है। मुझे कमजोर समझकर अपनी ताकत का अहंकार जताता है। मिट्टी के घड़े का मन खट्टा हो गया। फिर भी काफी समय से दोनों साथ बह रहे थे तो उसे लगा छोटी मोटी तकरार से मित्रता खत्म करना ठीक नहीं। दोनों आगे बढ़े। बाढ़ का पानी उन्हें पीछे धकेलता तो फिर दोनों घड़े निकट आ जाते। अब की बार दोनों का टकराव हुआ तो मिट्टी के घड़े को खरोंच आ गई। मिट्टी का घड़ा डर गया। तांबे के घड़े का उसे गुस्सा भी आया। जब दोनों घड़े संभल गए तो मिट्टी के घड़े ने शांत मन से सोचा, तांबे का घड़ा मजबूत है, बेहद कठोर भी है, मुझसे ताकतवर है। ये सब उसकी पहचान है और उसकी स्वभाव प्रकृति भी है। मैं नरम मिट्टी का बना हुआ हूं। कुम्हार ने अच्छे से मुझे घड़ा है, भट्टी में तेज आंच पे सेका है, फिर भी मैं नाजुक हूं। यही मेरी पहचान है और ये मेरी स्वभाव प्रकृति भी है। मित्रता कायम रखकर अब हम दोनों एक दूसरे से दूर रहने में ही दोनों की भलाई है। मिट्टी के घड़े ने मन में कोई कटुता नहीं रखी और तांबे के घड़े से कहा, मित्र, हम दोनों का साथ यहीं तक था। आगे का सफर हम अपनी अपनी राह चलेंगे। हमारी राहें भले ही अलग हो, हम एक दूसरे से दूर रहेंगे तो भी दोनों इस संकट से बच जाए, ये प्रार्थना मैं करता रहूंगा। तुम्हारी विदा लेता हूँ। साथ बिताया हुआ सफर, साझा किए हुए अनुभव अब हम दोनों की मित्रता की पूंजी है। बाढ़ शांत हो जाए तो फिर हम दोनों भी पानी से भरे जाएंगे। फिर से हम लोगों की प्यास बुझाएंगे, एक दूसरे को याद करेंगे। दोनों घड़ों का मन भराया
पर अब वे दोनों भी समझ चुके थे कि बाढ़ के तेज बहाव में दोनों की मित्रता असंभव है। मित्रता के मोह में हंसी हंसी में भी दोनों आपस में टकरा गए तो मिट्टी का घड़ा टूटकर चूर चूर हो जाएगा। दूर रहकर भी वे दोनों एक दूसरे के हितैषी बने रहेंगे। दोनों एक दूसरे के प्रति मन में अच्छी भावना लेकर जिएंगे और दोनों घड़े अपनी अपनी राह चल दिए।